हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा यह मानव जीवन किस लिए मिला है, इसकी चर्चा प्राय नहीं हो पाती। इसीलिए ऋषभदेव भगवान उपदेश कर रहे हैं, नायं देहो देह भाजाम लोके अयम देह, ये जो देह है, शरीर है, यह देह केवल पशुओं की तरह खाने पीने सोने और बच्चे पैदा करने के लिए ही नहीं मिला है। खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना ये हमसे ज्यादा पशु करते हैं, लेकिन ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में एक विशेषता है, हम लोग भगवान की चर्चा सुन सकते हैं, पशु नहीं सुन सकते। हम भगवान का नाम ले सकते हैं, पशु नहीं ले सकते। हम कीर्तन कर सकते हैं, हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, हम विद्यालय जा सकते हैं। पशुओं के लिए कोई विद्यालय नहीं खुले हैं, कोई विश्वविद्यालय नहीं खुले हैं, कोई गुरुकुल नहीं खुले हैं। ये परमात्मा ने हम और आपको दिया है। सत्पुरुषों का संग हमें मुक्त करता है। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, संतों का संग हमें मुक्त करता है और कामी लोगों का संग हमें बंधन में डालता है। जड़ भरत जी का भजन करने के लिए जब नेपाल में गए तो एक मृग के बच्चे से आसक्ति हो गई। अगला जन्म मृग का मिला और फिर तीसरा जन्म ब्रह्मकुल में जब जन्म मिला तो जड़ भरत जी पूर्ण ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी अनजाने बनकर रहना। यहाँ तो स्थिति यह है, अपने को कुछ आता न जाता, फिर भी ऐसे सिर उठा के चलते हैं हम लोग जैसे बहुत कुछ आता हो। पूर्ण ज्ञानी हैं, जिन्हें पूर्ण ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। ये थोड़ा सा आवाज वो हो रही है, बेस चाहे कम करो, आवाज बढ़ा। जिसको पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, जिन्होंने उस व्यापक परमात्मा को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है, वह सर्वविद सर्वज्ञ हो गया है, फिर भी अनजाने होकर के रह रहे हैं, कुछ नहीं आता है। ये जीवन की सबसे बड़ी कला है। और इसलिए हमारे यहाँ कहते अध क्या है, अध भर गगरी छलकत जाए। जो गगरी आधी भरी हुई है, यानी जिसके भीतर आधा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, वो यानी बर्तन यदि आधा भरा हुआ हो ना, और आप सिर पे लेकर के चल रहे हो या हाथ में लेके चल रहे हो, तो उसके भीतर का पानी ज्यादा छलकता है, हिलता है और हिल करके बाहर गिरता है। जिसके भीतर आधा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, वो अधिक प्रयास करता है कि मैं 4 लोगों को बोलूं, मेरे को आता है, ये आता है, वो आता है, मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं। हमारे कवि ने तो कहा, जिसे उसकी होश थी, जिसे उसकी होश थी, उसे मदहोश देखा। जिसे उसकी होश थी, उसे मदहोश देखा, जिसे उसकी होश न थी, उसे बकबकाते देखा। जिसने उसको जान लिया वो मौन हो जाता है,